अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज। जनाब फैसल टाउन का तकरीबन ये आपका बी ब्लॉक तकरीबन स्टार्ट होने को है और ये आप फ़िलहाल आप इसको ए ब्लॉक ही कंसिडर करें और उसके साथ ही आपका एक थोड़ा सा बिल्कुल आगे जो है आपका फैसल टाउन का बी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। और आप घर देखें यार, आउटस्टैंडिंग घर है, लिटरली आउटस्टैंडिंग है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी मैं आपको अभी जाके बताता हूँ। ये बाय द वे आपका हॉस्पिटल तैयार हो रहा है और ये बेसिकली आपका बी ब्लॉक है, फैसल टाउन बी ब्लॉक। और बी ब्लॉक की आप कंस्ट्रक्शन लेवल चेक करें। और जो मज़े की बात, ये आपका बी ब्लॉक का कमर्शियल कह लें। ये जनाब आपका कमर्शियल है बी ब्लॉक का, फैसल टाउन बी ब्लॉक का। और हम अभी इसके डबल रोड पर आए और सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो जो ट्रक जा रहा है बेसिकली वो आपका मोटरवे है। और इसके आप घरों की वो कंस्ट्रक्शन चेक करें, पायदार कंस्ट्रक्शन, लिवेबल एरिया है, खूबसूरत एरिया है, प्राइम लोकेशन है। और आप देखें तो ये आपकी जनाब मोटरवे है, ठीक है। यही मोटरवे जो है, मतलब आप जैसे वो एग्ज़िट करते हैं आप वो टोल प्लाजा से, तो फिर उसके बाद जो है ये आपकी तनौर इंटरचेंज से आपका जैसे ही आप एग्ज़िट करते हैं तो ये आपका फैसल टाउन आता है। और जब आप वापस संभाल के लिए जाते हैं तो यहाँ से आप वो इस मोटरवे को आप वो फॉलो करते हैं। तो ये सामने आपको बिल्कुल मोटरवे और मोटरवे की आप बिल्कुल पहलू में कह लें तो ये आपका फैसल टाउन का बी ब्लॉक है और फैसल टाउन है बाय द वे। ये देखें जी, ये इसका एंड है फैसल टाउन बी ब्लॉक का। और ये आपकी मोटरवे और फिर आपका ये फैसल टाउन, वो बिल्कुल गेट के एंट्री पॉइंट पर ही आपका फैसल टाउन का हेड ऑफिस है। और फिर जनाब आपका ये बी ब्लॉक की आपको कंस्ट्रक्शन लेवल चेक करें ज़रा। तो ये आपका रहा फैसल टाउन बी ब्लॉक का कमर्शियल एरिया। ये आपके घर रेजिडेंशियल है और वो फिर आपका वो यूँ कह लें कि कमर्शियल है आपका। और ये जब भी आप मोटरवे पर आते हैं तो आपको ये साइन जो है ना, साइन बोर्ड आपको यकीनन नज़र आता होगा फैसल टाउन का। कंस्ट्रक्शन आउटस्टैंडिंग है बाय द वे आपकी। ये आपका मेन कमर्शियल है बी ब्लॉक का। ये मोटरवे से आते हुए आपको ये सारा एरिया नज़र आता होगा। और ये जो बी ब्लॉक की ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, उधर ही खड़े कर दे। ये बी ब्लॉक का कमर्शियल और वो साथ ही आपकी मोटरवे है। ये झील है आपकी, अभी वो इस पे काम हो रहा है बाय द वे। और ये झील के छोड़ने में फिर आपका ये पार्क आता है। और कंस्ट्रक्शन लेवल आप चेक करें, अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है पार्क में, आप इसको मोनूमेंट कह लें या कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, खूबसूरत एरिया। अगेन एंड अगेन आपका ये 80% 70% आपका ये कंप्लीट हो चुका हुआ है।
ये देखें जी सिटिंग एरिया बी ब्लॉक का। और ये पार्क आप देखें सही अच्छा खासा खुला डुला करके बनाया गया है इसको। और ये मेन जो चीज़ है इंटरेस्टिंग, खूबसूरत तरीन एरिया। ये तो आप यूँ कह सकते हैं फैसल टाउन आपका चौधरी साहब का ये पहला प्रोजेक्ट था। और उसके बाद फिर जो है जब फैसल हिल आप देखेंगे तो इससे वो कई गुना वो फैसल हिल बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसमें फिर आप देखिएगा कि कितना बूम आता है, चूँकि तो वो अभी इनिशियल एरिया है उसकी, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो आप देखेंगे जब ये कंप्लीट होगा फैसल टाउन तो फिर आप उस फैसल हिल जब आप देखेंगे, जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। ये तो उसके मुकाबले में भी कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्टिंग ये तो कह लें कि आप इसकी वो फर्स्ट फेज़ कह लें फैसल हिल का, फैसल टाउन जो है। और ये चेक करेगा, खूबसूरत एरिया है, बहुत अलग किस्म का, दिल खुश हो गया बाय द वे इधर आके। तो आप बाकी कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं, सारे कुछ अब आपके सामने आए। अब आपने डिसीजन लेना है कि आया कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। फैसल टाउन में बहुत ईजी है, जैसे ही आप इस्लामाबाद सेंटर होते हैं तो टोटली मेरे ख्याल से आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे आपको फैसल टाउन में पहुंचने में। इस पे मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। आइडियल लोकेशन है, ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है, हर लिहाज से आपके लिए एक्सेसिबल है, इजी है, इस्लामाबाद के लिए, पिंडी के लिए, बैस अगर आप आते हैं तो मोटरवे है, मोटरवे भी बिल्कुल साथ है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, वो सामने आपकी मोटरवे जा रही है। और फिर आपका एयरपोर्ट भी साथ है, बिल्कुल सामने ही है। तो और क्या चाहिए, ये इंसान की ज़िंदगी में किसी की हर किसी की यही कोशिश होती है कि हमें इस लोकेशन पे घर मिले जहाँ पर दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल हो। तो जैसा कि अब आपके सामने है, सबूत भी आपके सामने, आप देख भी सकते हैं। और नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपने अब क्या करना है। अगर आप डिले करेंगे जनाब तो आपको मे बी कि ये आपके खेल जो है आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप बाद में पछताते ना रहें। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं बाय द वे, कोई भी कंसल्टेंसी के लिए और कोई सेल या परचेज़ के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब।